गुड इवनिंग सभी को। आई होप सभी ठीक हो गए। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्रांति 3.0 पर। अगर कोई बच्चा नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड लाइक जरूर करना। जो भी बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक भी जरूर किया करो, ठीक है। तो देखना भी पड़ता है और लाइक भी जरूरी होता है भाई, हमें थंब अप मिले ताकि हमें भी पता चले हम कितना सही करा रहे हैं कितना नहीं है। तो थंब अप जरूर किया करो सभी एंड कमेंट जरूर, ठीक है। तो आज का सेशन रहने वाला हमारा सबसे ही बेहतरीन है, उसका उसी का है सेकंड पार्ट है। किसका? ये यहाँ पे भौगोलिक इतिहास का, भौगोलिक संरचना का यहाँ पे सेकंड पार्ट रहने वाला है। तो हरियाणा का भौगोलिक संरचना है। तो यहाँ पे क्या है, इसका सेकंड पार्ट है। तो यहाँ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला आज का, बहुत ही जबरदस्त आज, ठीक है। तो यहाँ से एक बढ़कर क्वेश्चन आएंगे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, 2011 की जनगणना, यहाँ पे जनगणना आएगा बच्चों, के अनुसार हरियाणा में खालिस्तान गांव हैं। तो गांव की बातें हो रही, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में गांव कितने हैं? तो देखो यहाँ पर 46, 18, 81, 64, 14, 68, इनमें से ऑप्शन बताना कौन सा है या इनमें से कोई नहीं। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या रहने वाला है? डी ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के अन्य शहरों की तुलना में डैश डैश शहर की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो सबसे ज्यादा साक्षरता किसकी ज्यादा है? यहाँ पे किसकी रहने वाली है? गुड़गांव की है, गुरुग्राम की है, गुड़गांव बोलते हैं हम, ठीक है। गुड़गांव है या गुरुग्राम है, पंचकुला, अम्बाड़ा, हिसार। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला कौन सा जिला है यहाँ पर? तो कौन सा शहर है? तो कौन सा रहने वाला है यहाँ पे? गुरुग्राम रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है यहाँ पे? गुरुग्राम रहने वाला है। और जो इसकी साक्षरता दर है वो कितनी रहने वाली है यहाँ पे? 84.70 रहने वाली। कितनी है? 84.7 बोलते हैं, ठीक है। 84.70% है। कितनी है? सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला कौन सा है यहाँ पे? सबसे साक्षरता दर अधिक किसकी यहाँ पे? गुरुग्राम की रहने वाली है। वो कितने परसेंट है यहाँ पे? 84.70% रहने वाली है। तो बच्चों ये याद भी जरूर रख लेना, ऑप्शन में अगर पूछ लिया जाए भाई कितने परसेंट है तो आप लगाओगे मैक्सिमम 84%, याद रख लेना। इसके अप्रोक्सीमेट आ जाए 80 आ जाए, 84 ना आए 80 आ जाए, 85 आ जाए तो आप उसी को टिक करोगे, अप्रोक्सीमेट लगा देना। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में महिला साक्षरता दर का प्रतिशत है, निकटतम बताना है, जो इसके निकट लगता है। देखो यहाँ पे निकट कितना है? 85, लगभग हमारा 75 रहता है। कितना रहता है यहाँ पे? 75% या 75.606 लगा लो, ठीक है। 06% रहता है मैक्सिमम। कितना रहता है? 75.06 मैक्सिमम रहता है। 75.60 भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके अप्रोक्सीमेट लगाते हैं तो कौन सा आएगा? देखो 73 भी है, 66% भी, 54 है, ठीक है। इनमें से क्या है? तो यहाँ पर ज्यादातर ऑप्शन में आपको बी मिलेगा, इसका 66% मिलता है। और सही इसका अंदाजा देखा जाए तो कितना आता है? 75 को टिक करके आना। अगर वहां पे आपको 75 मिल जाए तो 75 भी आपका क्या रहेगा? 2011 के हिसाब से 75% भी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? करेक्ट। इसने क्या बोला? निकटतम बोला है, तो निकटतम क्या लगाओगे यहाँ पे? 66% होगा। क्या होगा? 66% होगा। तो जो बच्चे नए हों तो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल ये है, आईडी एग्जाम क्रांति 3.0 के नाम से है। और इंस्टाग्राम आईडी भी हमारी क्या है? एग्जाम क्रांति 3.0, दोनों ही सेम नेम से, ये है हमारे चैनल का नाम है। तो आप जरूर भी, जो बच्चे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड शेयर जरूर कर दिया करो। जो बच्चे वीडियो देख रहे हो, क्लासेस देख रहे हो, तो वीडियो को जरूर शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, आप कहीं पे भी शेयर कर दिया करो। हरियाणा का ग्रामीण लिंग अनुपात उसके शहरी लिंग के अनुपात से खालिस्तान है, यानी डैश डैश है। के बराबर है, से कम है, से ज्यादा है। तो यहाँ पर पूछा हरियाणा का जो ग्रामीण है, जो गांव का लिंग अनुपात है, जो उसके शहरी यानी शहरों का जो लिंग अनुपात से कितना होता है? कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है, ये बताना। तो यहाँ पर कितना होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा रहने वाला है। क्या है? ज्यादा होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? से ज्यादा रहेगा। इसका ऑप्शन सी रहने वाला है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में 2018 के तहत
यानी 2018 के आंकलन अनुसार लिंग अनुपात में क्या रहने वाला है यहाँ पे, कितना 1000 पुरुषों पर स्त्रियां कितनी थी, 1000 पुरुषों के पीछे कितनी रहने वाली है, ये पूछा है। 900 875 914 तो कितना था 2018 में, तो 2018 में कितना था यहाँ पे स्त्रियों का 914 था। कितने पुरुषों के पीछे थी ये, 1000 पुरुषों के, ठीक है, कितना है यहाँ पे 1000 पुरुषों के। और 2011 के अनुसार पूछ लिया जाए तो 2000 में कितनी थी यहाँ पे, इसकी साक्षरता दर पूछ लिया जाए 2011 के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाए तो इसकी साक्षरता दर रहने वाली यहाँ पर 75.6 रहने वाली, कितनी है 75.6 रहने वाली है, ये साक्षरता दर है कि हाँ क्या ये साक्षरता दर है, ये पीछे वाले का ये, ठीक है। तो ये है हमारा 2018 में कितना है 914 रहने वाला है 1000 के पीछे। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला का साक्षरता दर न्यूनतम है, तो कौन से जिले में रहने वाला है, किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में 2011 के अनुसार तो महिलाओं का साक्षरता दर किसका कम है यहाँ पे, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, तो सबसे कम किसका माना गया यहाँ पे, मेवात का है। मेवात को किस नाम से जानते हैं यहाँ पे, मेवात को नुहू के नाम से, मेवात की जगह अगर नुहू आ जाए तो नुहू भी इसी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेवात का रहने वाला है वो मैक्सिमम कितना रहने वाला है यहाँ पे 54 रहने वाला है, कितने परसेंट है 54%, मैक्सिमम कितना रहने वाला है यहाँ पे 54% होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो यहाँ पे 2011 की जो साल थी उसके तहत यानी जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में, हरियाणा के किस जिले में है, हरियाणा के किस जिले की बातें हो रही हैं, में महिलाओं की जनसंख्या सर्वाधिक है, जनसंख्या अधिक है, गुरुग्राम, करनाल, भिवानी, फरीदाबाद। तो यहाँ पर क्या रहने वाला 2011 के अनुसार हरियाणा किस जिले में महिलाओं की सर्वाधिक जनसंख्या है, यहाँ पे किसकी है, गुरुग्राम, करनाल, भिवानी, यहाँ पे किसकी रहने वाली है, फरीदाबाद में है। कहाँ पे है ये, फरीदाबाद में सबसे ज्यादा है लेडीजों की संख्या। डॉक्टर जसवीर राठी ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में हरियाणा के कितने भागों में बांटा था, तो यहाँ पर कितने भागों में बांटा गया, 4 6 7 8 कितना है, यहाँ पे 8 है। कितने भागों में बांटा था, इसने 8 भागों में बांटा था। और वे 8 भाग कौन कौन से हैं, हम बताते हैं आपको कौन से 8 भाग हैं जी जसवीर ने बांटा था। यहाँ पे फर्स्ट रहने वाला है, फर्स्ट रहने वाला है यहाँ पे शिवालिक मैदान, कौन सा है, शिवालिक का मैदान, फर्स्ट यहाँ पे है शिवालिक का मैदान, शिवालिक का मैदान। सेकंड हमारे यहाँ रहने वाला है गिरिपाद मैदान, क्या है, गिरिपाद मैदान। तीसरा रहने वाला है यहाँ पे जलोढ़ का मैदान, जलोढ़ के मैदान, तीसरा कौन सा है, जलोढ़ के मैदान, जलोढ़ के मैदान। थर्ड हो गया हमारा, फोर्थ कौन सा, बाढ़ के मैदान, कौन से हैं, बाढ़ वाले मैदान, जहाँ पे बाढ़ आती है, ठीक है, बाढ़ वाले जो ऊंचे पहाड़ होते, जहाँ पे ऊंची जगह होती है ना, वहां पे क्या हो जाते हैं, वहां पे बाढ़ के मैदान बोलते हैं उसको, बाढ़ के मैदान, ऊंचे ढलानों वाले। और अब ऊंचे हो गए, ठीक है। अब कौन सा, पांचवा कौन सा रहने वाला है यहाँ पे, बाढ़ के हो गए, बालू टिब्बे के, बालू टिब्बे के मैदान, बालू डिब्बे के मैदान, डिब्बे के युक्त मैदान, युक्त मैदान 5 हो गए था। छठा कौन सा है, छठा रहने वाला है यहाँ पे कर देते हैं, 6th रहने वाला है यहाँ पे, बालू डिब्बे के हो गए हैं, एक रहने वाला है तरंगित, तरंगित मैदान। सातवां रहने वाला है यहाँ पे शिवालिक की पहाड़ी, जो शिवालिक के पथरीले पहाड़ होते हैं, शिवालिक के पथरीले पहाड़, ये 6 नंबर पे आएगा, ये 7 पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे नंबर चेंज कर देते हैं, ये आएगा 7 नंबर पे, ये 6 नंबर पे है शिवालिक की, शिवालिक के पथरीले
पथरीले मैदान। क्या है? पथरीले मैदान। और यहाँ पर 7 हो गए। 8वां कौन सा रहने वाला है? अनकाइन। कौन सा है? अनकाइन मैदान। कौन सा? अनकाइन मैदान। यहाँ पर 8 हैं, तो इन 8 भागों में डॉक्टर जसवीर राठी ने बांटा था। कितने भौगोलिक भागों में बांटा था? इसने 8 भागों में बांटा था। फर्स्ट कौन सा रहने वाला है यहाँ पर? फर्स्ट रहने वाला है यहाँ पर शिवालिक का मैदान। फर्स्ट कौन सा यहाँ पे? शिवालिक का मैदान है। दूसरा कौन सा? गिरिपाद का। थर्ड है जलोढ़ का। फोर्थ है बाल्ट का मैदान। फिफ्थ है यहाँ पे बालू के टिब्बे से युक्त मैदान। और सिक्स्थ यहाँ पे शिवालिक के जो पथरीले मैदान होते हैं, शिवालिक के जो पथरीले मैदान होते हैं वो है सिक्स्थ पे। सेवंथ पे कौन सा? तरंगित मैदान है। और 8 में वे कौन सा है? अनकाइन मैदान है। कौन सा है? अनकाइन दमना, दलदल भी बोल सकते हैं इसको, अनकाइन दलदल मैदान, दलदल मैदान। ठीक है, तो ये 8 पार्ट है जिसने डॉक्टर जसवीर राठी ने बांटा था। 8 है ये, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या भारत की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पर कितने परसेंट रहने वाली है? 2011 के अनुसार देखना है। 2011 जनगणना के हिसाब से देखना है, इसके अनुसार से देखना है भाई। जो अनुसूचित जातियों की जो जनसंख्या, भारत की अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के, तो कितना परसेंट है उन दोनों का? तो यहाँ पर कितना रहने वाला? 1, 3, 4। यहाँ पे कितना रहने वाला? 2। यहाँ पर कितना रहेगा? डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 2.5% रहने वाला, 2.5% रहने वाला है। दोनों की, भारत की और हरियाणा की, दोनों की देखे जाए तो कितना रहेगा इनका परसेंट? दोनों का कितना है? 2.5% रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? ये सभी को पता होना चाहिए। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, रोहतक। तो यहाँ पर कौन सा रहने वाला है? महेंद्रगढ़ रहने वाला है। सबसे हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा? यहाँ पे कौन सा रहने वाला है? महेंद्रगढ़ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी है? कितनी रहने वाली? 2011 के अनुसार पूछा है। किसके अनुसार पूछा है? 2011 के अनुसार पूछा है। तो यहाँ पे 2011 के अनुसार कौन सा रहने वाला है? यहाँ पे 253.53 लाख, 255 लाख, 243.43 लाख, 263.63 लाख। तो यहाँ पर कौन सा रहने वाला है? यहाँ पर कितनी थी 2011 के अनुसार? 253.53 लाख रहने वाली थी 2011 के अनुसार। 2011 के अनुसार जनसंख्या कितनी थी? यहाँ पर 253.53 लाख थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का प्रति 1000 पुरुष पर अनुपात सबसे कम है? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें सबसे कम, यानी कितना कम है? किसमें कम है? पंजाब में, हरियाणा में, तमिलनाडु में। किसमें रहने वाला है? लिंग महिलाओं का कितना रहने वाला है? किसमें रहने वाला है? हरियाणा राज्य में रहने वाला है। तो 2011 के अनुसार किस राज्य में महिलाओं का 1000 पुरुषों के पीछे सबसे कम किसकी है? यहाँ पे कौन से राज्य में है? हरियाणा राज्य में है। किसमें है? हरियाणा है। 2011 में हरियाणा राज्य में कौन सी जनगणना हुई थी? तो कौन से नंबर पे हुई थी? 5वीं थी, 6ठी थी, 7वीं थी, 8वीं थी, 9वीं थी, 10वीं थी, कौन सी थी? तो कौन सी रहने वाली? 2011 में हरियाणा राज्य की कौन सी जनगणना थी? 5वीं थी, 4थी थी, 3री। तो कौन सी रहने वाली है? यहाँ पे 5वीं रहने वाली है। कौन सी रहने वाली है? 5वीं रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व की बातें हुई है। तो यहाँ पे घनत्व कितना रहने वाला है? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, या 855, 666 या 478। तो यहाँ पर कितना रहने वाला है? 2001 की बातें हो रही, 2011 की बातें नहीं हो रही है। तो 2001 में कितना था? 478 था। कितना था? 478 था। कितना था? 478 रहने वाला है। घनत्व था ना, ये घनत्व कितना था? यहाँ पे 478 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहने वाला है। इसका डी ऑप्शन सही रहेगा। अगर पूछ लिया जाए यहाँ से, अगर यहाँ से इसका लिंगानुपात पूछ लिया जाए, हरियाणा का लिंगानुपात, तो हरियाणा का जो लिंगानुपात था, हरियाणा का लिंगानुपात था
तो लिंगानुपात कितना रहने वाला है? तो हरियाणा का जो लिंगानुपात था पहले वो रहने वाला था यहाँ पर 879 था। कितना था? 879 था। और 2018 की बातें करते हैं, 2018 की जब बातें करते हैं तो 2018 में है ना, तो सबसे ज्यादा किसका था यहाँ पे? कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा रहा था लिंगानुपात। सबसे ज्यादा कहाँ का था? कुरुक्षेत्र का था, शायद वहां पर था 1017 था। कितना था कुरुक्षेत्र का? 1017 था। कितना था कुरुक्षेत्र का? 1017 था। हरियाणा में लिंगानुपात सबसे ज्यादा किसमें था? कुरुक्षेत्र में था। किसमें था? कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, ठीक है, कुरुक्षेत्र में। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात की बातें हो रही हूं तो क्या करोगे आप? सबसे ज्यादा करोगे 2018 के अनुसार पूछ लिया जाए, 2018 के अनुसार पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा लिंगानुपात कौन सा जिले का था? यहाँ पे कुरुक्षेत्र का करोगे। किसका? कुरुक्षेत्र का। कितना रहेगा? 1017 रहेगा। कितना रहेगा? 1017 रहेगा। अगर पूछ लिया जाए 2023 के हिसाब से, अगर पूछ लिया जाए 2023 के हिसाब से, अगर 2023 के हिसाब से पूछ लिया जाए लिंगानुपात, तो यहाँ पर जो हरियाणा का जो लिंगानुपात रहने वाला है वो फतेहाबाद का रहने वाला। किसका रहने वाला है? फतेहाबाद का। फतेहाबाद का जो 2023 के बाद पूछ लिया जाए, मैं अभी इसको आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर 2023 में पूछ लिया फतेहाबाद का है। और एक गांव है, उस गांव का नाम क्या है? यहाँ पे पोलो मंडरी है शायद, पोलो, हाँ पोलो मंडोरी, पोलो मंडोरी, हाँ पोलो मंडोरी है। क्या है? पोलो मंडोरी, यही है। आप अपने हिसाब से अंदाजा लगा लेना। मेरे हिसाब से पोलो मंडोरी गांव है जिसमें क्या है? सबसे ज्यादा 2023 में लिंगानुपात रहा है। वो मैक्सिमम कितना रहने वाला है? वो मैक्सिमम मेरे हिसाब से 1500 कुछ था। ठीक है, यहाँ पे अगर 1500 है, ये कितने के पीछे है? 1000 पुरुषों के पीछे है 1500 महिलाएं। ठीक है, 2023 के अनुसार अगर क्वेश्चन में पूछ लिया, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, महान इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है। सबसे महान इंपोर्टेंट कौन सा है? महान, ठीक है, महान इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर 2023 के अनुसार पूछ लिया जाए तो क्या आएगा? फतेहाबाद का पोलो मंडारी गांव है, तो उसमें कितना रहने वाला? 1500, 1000 के पीछे। ठीक है, तो कितना है? 1500 कितने? 1000 के पीछे। ठीक है, तो यहाँ पे फतेहाबाद रहेगा। सबसे मेन इंपोर्टेंट महान क्वेश्चन है ये, अगर पूछ लिया जाए तो आ जाएगा। और बातें क्या होती है यहाँ पे? अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए लिंगानुपात में, अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए लिंगानुपात में, तो लिंगानुपात में हरियाणा का पूछ लिया जाए लिंगानुपात, वर्तमान में हरियाणा कौन से स्थान पर था? पहले तो था ये 29वें पे। ठीक है, पहले तो था ये 29वें स्थान पर था लिंगानुपात हरियाणा का। और उसके बाद कितने पे हो गया हरियाणा? 28वें में। अब वर्तमान में पूछ लिया जाए तो कौन से स्थान पे है? कौन से स्थान पे रहेगा? 28वें पे रहेगा। कौन से पे? 28वें पे। ये वर्तमान है। पहले का था 29वां, अब आ गया ये 28वें पे। ये वर्तमान का है, वर्तमान। ठीक है, वर्तमान में हरियाणा का लिंगानुपात कौन से स्थान पर है? अब है वर्तमान में 28वां, पहले था 29वां। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आप चलते क्वेश्चन की साइड। ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या हम, निम्न में से कौन सा जिला हरियाणा में अर्ध रेगिस्तान मैदानों के अंतर्गत नहीं आता है? अर्ध रेगिस्तान, आधा, अर्ध का मीन्स होता है आधा, हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे जो अर्ध यानी आधा है जो रेगिस्तान के अंतराल में नहीं आता है, कौन सा? करनाल, सिरसा, हिसार, फतेहाबाद, ये तीनों तो आते हैं लेकिन करनाल नहीं आता है। इसका ए ऑप्शन सही रहेगा। तो अर्ध रेगिस्तान में कौन सा जिला नहीं आता है? यहाँ पे करनाल रहेगा। कौन सा रहेगा? करनाल रहेगा हरियाणा में। अरावली की पहाड़ियां डैश डैश से नहीं गुजरती है। जो अरावली की पहाड़ियां होती हैं वो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कहाँ से नहीं गुजरती? कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? कौन से स्टेट से नहीं गुजरती है? तो वो कौन सा रहेगा यहाँ पे? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। मेरे फेस से पहले, मेरे मुंह से पहले ही निकल जाता पंजाब। ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पे? पंजाब रहने वाला है। जो पंजाब से अरावली की पहाड़ियां नहीं गुजरती, इसका पंजाब आंसर रहेगा सही। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन डैश डैश में स्थित है। तो हरियाणा का कौन सा एक ऐसा एकमात्र है? कालका हिल, अरावली हिल, मोरनी हिल है। कौन सी है? मोरनी हिल रहने वाली है, जिसकी कितनी थी ऊंचाई? 1514
किलोमीटर थी। कितनी थी? 1514 किलोमीटर थी इसकी ऊंचाई। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो किस जिले में है भाई ये शिवालिक की पहाड़ियां? हरियाणा के किस जिले में? रोहतक, अंबाला, गुरुग्राम, सोनीपत। यहाँ पे किस में है? अंबाला में है। कहाँ पे? ये अंबाला में है। तो इसका ऑप्शन बी रहेगा, ये अंबाला में है। अंबाला में। कहां से नहीं गुजरती है? पंजाब से नहीं गुजरती है। कहां से नहीं गुजरती है? पंजाब से नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती। और कहां पर पाई जाती है ये? अंबाला में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? अंबाला में पाई जाती है। जो बच्चे नए हैं एसएससी और एसएससी जीडी एसएससी आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, सीईटी की कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है एंड जो क्लासेस है उसको रेगुलर आप देखते रहना। जिस बच्चे को हेल्पलाइन की जरूरत है तो हमारे पास 3 कॉन्टेक्ट नंबर हैं। ये रहने वाला है 90-176-80-880। ये है जय जांगड़ा के नाम से, जय जांगड़ा उफ फौजी साहब, ठीक है, फौजी सर हैं ये है 98-138-34-371। ये है सचिन सर, सचिन सर कौन है ये? सचिन सर, सचिन शर्मा, ठीक है। ये रहने वाले 70-821-31-869। ये रहने वाला विजय रोहिला, विजय सर का नाम है ये विजय सर का कॉन्टेक्ट नंबर है, विजय सर, ठीक है। ये हमारे 3 कॉन्टेक्ट नंबर है। आपको जो भी इंक्वायरी चाहिए है या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये हेल्पलाइन नंबर हमारे 3 है, अवेलेबल है। आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस जिले में शिवालिक की पहाड़ियां नहीं पाई जाती हैं? तो नहीं पाई जाती अंबाला, पंचकुला, सिरसा, यमुनानगर। तो किस में नहीं पाई जाती है? पंचकुला में। किस में नहीं पाई जाती? पंचकुला में, ठीक है। किस में स्थित है? देख कहां पर पाई जाती है? पंजाब में। कहां पर कहां पर नहीं गुजरती, सॉरी नहीं गुजरती है पंजाब में। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नहीं गुजरती है शिवालिक की पहाड़ियां, नहीं गुजरती है पंजाब में, ठीक है। और कहां पर स्थित है ये शिवालिक की पहाड़ियां? ये है अंबाला में, अंबाला में। और नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती। देखो तीनों में डिफरेंस है, कहीं एक मत मीन्स निकाल लो। नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है पंचकुला में, ठीक है। ये 3-4 ऑप्शन है। पंचकुला में नहीं, सॉरी सॉरी सिरसा आएगा, सिरसा में, सिरसा में नहीं है, सिरसा, सिरसा सही रहेगा इसका, सिरसा, सॉरी 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 बाय मिस्टेक। किस में नहीं पाई जाती? सिरसा में नहीं पाई जाती है। कहां पे नहीं पाई जाती है? सिरसा में, सिरसा में नहीं पाई जाती है। किस में नहीं पाई जाती है? सिरसा में नहीं पाई जाती है। जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं वो कहां पर स्थित है? अंबाला में। और अंबाला में नहीं गुजरती है पंजाब से, और नहीं पाई जाती है सिरसा में, ठीक है। यहाँ पे 3 है। थोड़े क्वेश्चन भाई उल्ट पटांग से हैं, ठीक है, उल्टे पुल्टे से हैं, थोड़ा आप पजल हो गए भाई, याद करने में तो आपको डिफिकल्टी होगी। मैं एक बता देती हूँ, नहीं गुजरती है पंजाब में, ठीक है, नहीं गुजरती है पंजाब में। और जहां पर ये है पहाड़ियां वो कहां पर है? अंबाला में है। और जहां पर नहीं पाई जाती है सिरसा में, नहीं पाई जाती है सिरसा में। कहा? सिरसा में नहीं पाई जाती, नहीं गुजरती पंजाब में, नहीं पाई जाती सिरसा में, जहां पर पाई जाती है अंबाला, ठीक है। तीनों क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़ आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ था? तो कौन सा भाग है जहां पर हरियाणा राज्य में नदी, नाले, पहाड़े आदि का जो निर्माण हुआ था वो कहां पर था? कंजोइक काल में, पोलियोजोइक काल में, सेनोजोइक काल में, या जुरासिक काल में? तो कौन सा काल था वहां पे? कैनोजोइक काल था। कौन सा था? कैनोजोइक काल। इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहने वाला, कैनोजोइक काल में है जहां पे नदी, नालों, पहाड़ों का निर्माण हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भूगर्भीय इतिहास के अनुसार भारत में मोड़दार पर्वतों की सबसे पुरानी श्रृंखला आएगा? सबसे पुरानी बखलाली रखा श्रृंखला आएगा यहाँ पे,
श्रृंखला है, तो अरावली, विंध्य, विंध्य, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो यहाँ पे जो सबसे पुरानी श्रृंखला है वो कौन सी है? तो यहाँ पे सबसे जो पुरानी की बातें हो रही हैं वो कौन सी है? तो कौन सी रहने वाली यहाँ पे? अरावली की पहाड़ी। कौन सी है? अरावली। कौन सी है? अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली को सभी को याद रहेगा। हरियाणा में स्थित डैश डैश की श्रेणी के उत्तरी छोर पर, उत्तरी छोर पर, ठीक है, उत्तरी जो साउथ है, साउथ नहीं नॉर्थ है, क्या है? नॉर्थ पोल पर, ठीक है। तो में पृथक चट्टानी पहाड़ियां और टीले देखने को मिलते हैं, जहाँ पर उत्तरी छोर में जो अलग अलग टाइप से चीज देखने को मिलती है, जैसे चट्टान हो गए, पहाड़ियां हो गई, टीले हो गए, ये देखने को मिलती है, उस जगह वो श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी है? शिवालिक की पहाड़ियां, ढक्कन का पठार, मोरनी, अरावली। तो कौन सी है यहाँ पे? अरावली है। कौन सी है? अरावली की पहाड़ियां। महेंद्रगढ़, भिवानी, सिरसा और हिसार से, हिसार, ये सब डैश डैश क्षेत्र में कौन से हैं? महेंद्रगढ़ आ गया, हिसार आ गया, भिवानी आ गया, सिरसा आ गया, ये सारे क्षेत्र कौन से हैं? रेतीले हैं, टीबे हैं, या सूखे चट्टान है, पहाड़ियां हैं, उपजाऊ मैदान, क्या है ये? तो क्या रहने वाला है? ये रेतीले क्षेत्र हैं। कैसे हैं ये? रेतीले है। सिरसा, देखो सिरसा राजस्थान की साइड लगता है, क्या है? सिरसा किसकी साइड लगता है? राजस्थान की साइड लगता है। तो यहाँ पे क्या कैसा होता है? बालू, रेत होता है, रेतीला इलाका है ये, ठीक है। उसके अंदर महेंद्रगढ़ भी आ गया, रेतीला, शुष्क, सबसे ज्यादा शुष्क क्षेत्र कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। शुष्क क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पे महेंद्रगढ़ रहने वाला है। और भिवानी आ गया, ठीक है, और सिरसा, ये सारे क्या है? हिसार आ गया अपना। तो ये कौन सा? सारे रेतीले क्षेत्र है। कैसे हैं? रेतीले क्षेत्र है। यहाँ पे ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। घग्गर, यमुना मैदान को दो भागों में बांटा गया है, यानी जो घग्गर होगी, यमुना होगी, यमुना नदी है एक, ठीक है। जो यमुना नदी है ये पूर्वी भागों से बहती है, ठीक है, पूर्वी भाग से आती है, हरियाणा के पूर्वी और उत्तर प्रदेश से प्रभावित होकर, यानी निर्धारित होकर प्रभावित होती है, वहां से बहती, निर्धारण होकर बहती है। उत्तर प्रदेश व हरियाणा से प्रभावित होकर बहती है, ये प्रभावित यानी बहना ही हो गया, ठीक है, निर्धारित होकर बहती है। तो यमुना नदी है वो, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए जो पूर्वी साइड से है, हरियाणा के जो पूर्वी साइड से है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में, तो कौन सी नदी है? वो यमुना नदी प्रभावित होती है। ये क्वेश्चन भी आ जाए। घग्गर यमुना मैदान को दो भागों में बांटा गया है, तो जो घग्गर है, यमुना है, मैदान को दो भागों में बांटा गया है। ऊंचे भाग को बांगर कहते हैं और नीचे भाग को खादर कहते हैं। क्या आएगा? खादर आएगा, ठीक है। टांगरी, टांगरी क्या है? नदी है। टांगरी, मारकंडा, घग्गर, सरस्वती, ये चार हैं, ठीक है। ये शिवालिक मैदानों से हैं, ठीक है, शिवालिक मैदानों से चार नदियां आती हैं, घग्गर आती है, मारकंडा आती है, टांगरी आती है और सरस्वती नदी आती है, ये चार नदियां हैं, ठीक है। तो यहाँ शिवालिक से ये भिवानी, भिवानी नहीं आएगा, भिवानी कैसे हो सकता? भिवानी तो जिला है, ठीक है, तो भिवानी नहीं आएगा, शिवालिक भी नहीं आएगा, शिवालिक की पहाड़ियां होगी, टांगरी नदी होगी, तो क्या बोलते हैं इसको? खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? खादर। ऊंचे भाग को बोलेंगे बागर, बांगर, और निचले भाग को बोलेंगे खादर। तो यहाँ पे आएगा खादर, इसका आंसर रहेगा खादर। डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला के उत्तर पश्चिम छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी का नाम बताना है, जो कहाँ पे है? दक्षिणी छोर पे है, उत्तर पश्चिम में है, हाँ उत्तर पश्चिम में है, सही है, उत्तर पश्चिम में बोला है। इतना उसमें क्या है? उत्तर पश्चिम छोर में स्थित एकमात्र विलुप्त ज्वालामुखी कौन सी का? उसका नाम बताना, ज्वालामुखी का नाम बताओ, सिंपल सी बात है, ज्वालामुखी का नाम। मोरनी पहाड़ी, धोसी पहाड़ी, तोशाम पहाड़ी, शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी नहीं है, तोशाम पहाड़ी भी नहीं है, मोरनी पहाड़ी भी नहीं है, कौन सी है? धोसी पहाड़ी रहेगा। उस ज्वालामुखी का क्या नाम रहेगा यहाँ पे? धोसी पहाड़ी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान की उपस्थिति के कारण क्या होता है? तो हरियाणा सीमा में थार रेगिस्तान के उपस्थिति के कारण क्या होता है? जहां पर सीमा थार रेगिस्तान में रेत प्रवासन होता, सूखा मैदान, सब रोंग है, क्या रहने वाला है? रेत। थार रेगिस्तान, रेगिस्तान में क्या होता है? बिल्कुल रेत रेत होता है, रेतीला होता है। रेगिस्तान रेत, रेगिस्तान रेत रे, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है? इसका ए ऑप्शन सही रहने वाला है, वहां पे रेत ही रेत बहता है। डैश डैश हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है, तो हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। दक्षिणी हिस्सा पता है, कल वाली क्लास में जिक्र हुआ था, दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व सब हुआ था, दक्षिण पश्चिमी उत्तर पूर्वी सब बताया था पिछली क्लासेस में। तो यह भारत का सबसे पुराना
मांडेदार पर्वत है, मोड़दार पर्वत है, मांडेदार नहीं है, मोड़दार पर्वत है। तो कौन सा है? अरावली पर्वत श्रेणी, शिवालिक पर्वत श्रेणी, पंचकुला पहाड़ी, महेंद्रगढ़ टीला। कौन सा रहने वाला है यहाँ पे? अरावली पर्वत। कौन सा है? अरावली पर्वत है। तो अरावली पर्वत क्या है? हरियाणा के दक्षिण हिस्से में है। ये किसमें है? दक्षिण हिस्से में है। मैप के हिसाब से दिखा दे, मैप निकालना पड़ेगा हरियाणा में। तो यहाँ पर था, जैसे तो इस साइड था, ठीक है, यहाँ पे था। तो यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा है, इस वाले हिस्से में क्या है? अरावली पर्वत की पहाड़ियां, अरावली पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। क्या था? श्रेणियां, ठीक है, जहां पर सिरसा लगता है, ठीक है, सिरसा का एरिया आ गया था यहाँ पे। तो ऐसे कुछ था ना। तो यहाँ पर ये किस में है? दक्षिण पे है। किस पे है? दक्षिण छोर पे। ये कहाँ पे? ये दक्षिण छोर पे। यहाँ पे कौन है? अरावली पर्वत श्रेणी। ये दक्षिण एरिया था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है? अरावली पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी यमुना नगर से फरीदाबाद तक बाढ़ के मैदान बनाती है। यमुना नदी है, क्या है? फरीदाबाद से यमुना नगर के तक क्या बनाती है? बाढ़ के मैदान बनाती है। तो ये मैदान दो भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में? दो भागों में बटे हुए हैं। एक तो उत्तर भाग को क्या कहते हैं? अभी अभी 3 क्वेश्चन से पहले हुआ था, मैंने बोला उच्च भाग को क्या बोलते हैं? यहाँ पे बांगर बोलते हैं। निचले भाग को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। तो यहाँ पे उच्च भाग की बातें हो रही है, तो यहाँ पर उच्च भाग क्या आएगा? बांगर आएगा। क्या आएगा? बांगर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। ये होता है उच्च भाग, ये होता है निचला भाग, ठीक है, नीचे वाला निचला भाग, ठीक है। ये निचला भाग खादर होता है, ऊपर वाला कौन सा होता है? बांगर होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? उच्चतर भाग की बातें हो रही तो बांगर आएगा। क्या आएगा? बांगर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? घग्गर नदी द्वारा जो बाढ़ के मैदान बनाए गए उसको क्या कहा जाता है? कैथल। कैथल तो नहीं होगा भाई, बिल्कुल। खादर। खादर कौन से होते हैं? अभी अभी हुआ था। तो खादर कौन से होते हैं? निचला भाग होता है। कौन सा होता है? निचला भाग। कौन सा होता है? खादर होता है। नेली, नेली रहेगा, बेटनी है। कौन सा रहने वाला है? नेली रहने वाला है। बेट आगे आएगा, ठीक है, बेट का भी बताते हैं। क्या रहने वाला है यहाँ पे? नेली। जो घग्गर नदी से जो बाढ़ के मैदान बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेली बोलते हैं। नेली कहा जाता। मारकंडा नदी, मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहा जाता? अब मारकंडा नदी आ गई है, तो मारकंडा नदी से कौन सा बनता है? यहाँ पे बेट और नैली बनता है। बेट और नैली बनता है। ये वाला इसका ए ऑप्शन है। ये नेली है, ठीक है, मैंने नैली बोला है, नेली नहीं बोला मैंने, नैली बोला है। यहाँ पे इसका वेट भी सही रहेगा और नैली भी सही रहेगा, जिसके ऊपर 2 मात्राएं आती हैं, ठीक है। क्या रहने वाला है? बैट और नेली। वेट भी हो सकता है, वेट भी, अगर वेट लिखा मिल जाए आपको, ठीक है, आपको कहीं पे वेट नीला वेट मिल जाए या फिर नैली मिल जाए, आपके दोनों ऑप्शन क्या रहेंगे? करेक्ट रहेंगे। मारकंडा नदी द्वारा जो बनाए गए हैं बाढ़ के मैदानों क्या होते हैं? वेट और नैली होते हैं, नेली नहीं होता है, ठीक है, नेली नहीं नैली होता है। क्या होता है? नैली होता है। हरियाणा के उत्तरी भाग में स्थित पहाड़ का नाम बताइए। तो हरियाणा के जो उत्तरी भाग में है, उत्तर वाले भाग में है, ठीक है, कहाँ पे है? उत्तर भाग में है, तो उस पहाड़ का नाम बताना है। कामेट, यहाँ से दिखाया जाए, मेरे को इधर ही होना पड़ेगा। कामेट, शिवालिक, पहुनरी, काबरू। तो यहाँ पे कौन सी रहने वाली है? शिवालिक। कौन सी है? शिवालिक, ठीक है। कामेट, पहुनरी, काबरू कुछ नहीं, अरावली होता है या शिवालिक होता है, ठीक है। यहाँ पे रहने वाला शिवालिक उत्तरी भाग में, और दक्षिणी में कौन सा था? अरावली था। बता ही देते हैं दोबारा से। देखो, अगर दक्षिणी छोर पे पूछ लिया जाए श्रेणी, तो वो होगी हमारे पास, दक्षिणी पे होगी अरावली, ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी। और उत्तरी भाग पे पूछ लिया जाए, उत्तरी पे, ऊपर वाला भाग है जो, उत्तर पे पूछ लिया जाए तो शिवालिक होगा। क्या होगा? शिवालिक होगा, ठीक है बच्चों। ओके है सब? नेक्स्ट क्वेश्चन, सही है ना कलर? अच्छा।
हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य है। यह नदी एक प्राकृतिक रेखिका यानी सीमा बनाती है, एक प्राकृतिक रेखा बनाती है। तो कौन सी है सीमा बनाती है? गंगा, यमुना, घग्गर। तो यहाँ पर कौन सी है? पहले भी बता था। तो हरियाणा जो उत्तर प्रदेश में पूर्वी साइड से जो बहती है वो कौन सी है? यमुना है। तो क्या रहने वाला है? यमुना रहने वाला। क्या है? यमुना। उत्तर प्रदेश राज्यों के मध्य में नदी कौन सी रहने वाली? यहाँ पे यमुना है, जो सीमा भी बनाती है, सीमा है। निम्न में से कौन सा हरियाणा के पूर्वी भाग में स्थित है? हरियाणा के पूर्वी भाग में है। हरियाणा के पूर्वी भाग में है। तो पूर्वी भाग में कौन से होते हैं? बाढ़ के मैदान होते हैं। बाढ़ का मैदान होगा। क्या होगा? मैदान, बाढ़ का मैदान। जो पूर्वी भाग में बनाएंगे वे होते हैं बाढ़ के मैदान, और जो पश्चिम में बनाएंगे वे बालू के होते हैं। पश्चिम में कौन से होते हैं? बालू के। देखो मैं यहाँ पे करवा देती हूँ। ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण छोर है, यहाँ पर ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है। अब पूछ लिया, पहले पूछा था रेतीला है, ठीक है, जो पूर्वी पश्चिम बालू के टिब्बे है जो, ठीक है, वे किस में है? अपने पश्चिम में है। ठीक है, किस में है? पश्चिम में है। जहाँ पे सिरसा आ गया, हिसार आ गया, फतेहाबाद आ गया, भिवानी आ गया, ये सारे क्यों कौन से हैं? बालू के टिब्बे हैं। ठीक है, रेतीले हैं, वे सारे पश्चिम में आएंगे। अगर पूछ लिया जाए भाई बाढ़ का मैदान है, जो जहाँ पे बाढ़ के मैदान है, वे सारे किस में आएंगे? अपने पूर्वी भाग में आएंगे। किस में आएंगे? पूर्वी भाग में। बाढ़ के सारे किस में आएंगे? पूर्वी में यानी पूर्व में आएंगे। और जहां पर रेतीले पूछ लिए जाए, रेतीला, वो आएंगे हमारे पश्चिम में आएंगे। कौन से आएंगे? पश्चिम में आएंगे। और अरावली पूछ लिया जाए, अरावली आएगा दक्षिण में। अरावली आएगा दक्षिण में। और उत्तरी में आएगा हमारा शिवालिक। उत्तरी में आएगा शिवालिक। सभी को ये सारी बातें कंफर्म होगी? सही है ना? बिल्कुल करेक्ट है। इस मेहनत के लिए एक थंब अप तो बनता है। वीडियो भी शेयर कर देना सभी। हरियाणा में शिवालिक पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पे हरियाणा में शिवालिक पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 500 से 1500 मीटर, 700 से 1800 मीटर, 900 से 23 मीटर, 1000 से 3200। कितनी रहने वाली? 900 से 2300 है। कितनी है? 900 से 2300 मीटर है। ठीक है, कितनी है? 900 से 2300 मीटर रहने वाली है शिवालिक पर्वत की ऊंचाई। 900 से 2300। अरावली की भी आएगी। अरावली में है भाई ये। अरावली पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो अरावली की पूछ ली जाए तो अरावली की कितनी? 200 से 500, 400 से 700, 600 से 800, 750 से 900। तो क्या रहने? 200 से 500 रहेगी। कितनी रहेगी? 200 से 500 मीटर रहेगी। ठीक है, कितनी रहेगी? 200 से 500 मीटर रहेगी। 200 से 500। ठीक है, ये अरावली की है। शिवालिक की कितनी रहेंगी? 900 से 2300 रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का कितने % हिस्सा है? तो यहाँ पर देश का कुल भूमि क्षेत्रफल में हरियाणा का पूछा, तो हरियाणा कितना % रहने वाला? मैक्सिमम 1% कुछ रहता है। तो यहाँ पर 1.3 ना, हाँ कितना यहाँ पे 1.34% है। कितना रहने वाला है? 1.34% रहने वाला है। और हमारे जो भारत का था और हरियाणा का था वो कितना? 2.3% था। हरियाणा डैश डैश तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ, कितनी साइड से घिरा हुआ है? तो यहाँ पे 3 साइड से घिरा हुआ है। कितनी साइड से? 3 साइड से। यहाँ पे 3 इसका ऑप्शन सही रहेगा। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच डैश डैश सीमा है। तो यहाँ पर कौन सी है? जो यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में। ये अभी 4 क्वेश्चन पहले बताया था मैंने। 4 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन से पहले मैंने ये कंफर्म कर दी थी बात है। उत्तर प्रदेश हरियाणा के कौन से सीमा है? कौन किसके बीच में है? पूर्वी। किसमें? पूर्वी। अभी डायरेक्शन के साथ भी बताया था। ठीक है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश डायरेक्शन में नहीं बताया, सॉरी तो डायरेक्शन में नहीं है, मैंने वैसे ही बताया था आपको। तो बातों में बताया था जो यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी पूर्वी सीमा लगती है? कौन सी है? पूर्वी। खजुराहो की चोटी
हरियाणा की डैश डैश का सबसे ऊंचा स्थल है। मेवात की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां, मोरनी की पहाड़ियां, झांसी की पहाड़ियां। तो करो, कल वाली क्लासेस में भी हुआ था ये। कौन था यहाँ पे? मोरनी की पहाड़ियां। मैंने भी किया था क्वेश्चन कल। मोरनी की पहाड़ियां, मैंने साइड में क्या लिखा था? करहो लिखा था। क्या लिखा था? करहो लिखा था। कल वाली क्लासेस में चेक करना जाके पीछे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। लास्ट क्वेश्चन आज का ये, हरियाणा में डैश डैश मुख्य भौगोलिक विशेषताएं हैं। कितनी है यहाँ पे भौगोलिक विशेषताएं? इसकी 4 रहने वाली हैं। कितनी है? 4 रहने वाली। इसका ऑप्शन सही रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। जय जांगड़ा सर यहाँ पे आए हैं, सचिन सर, विजय सर, ये तीनों का कांटेक्ट नंबर है। आपसे कोई भी हेल्प चाहिए, आपने कोई हेल्प चाहिए है तो इन कांटेक्ट नंबर से आप इंक्वायरी कर सकते हो या बातचीत कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगे है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को जरूर शेयर करना। तो सभी को गुड नाइट एंड थैंक यू।